नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है, हमारे बिहार के जो वर्तमान के डीजीपी हैं आर.एस. भट्टी महोदय, यह वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ। और मैं आज जो बिहार के अंदर में वैशाली डिस्ट्रिक्ट के 2016 से लेकर अभी तक, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वह अंचल अधिकारी हो, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी हो, लोक शिकायत के अधिकारी हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे डीएम साहब हो, उन सब के किए गए काली करतूत का आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। और ये मैंने लेटर भेजा था 2016 में। उस समय के मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार, जो महागठबंधन की सरकार जब पहली बार बिहार में बनी थी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। और डीजीपी उस समय शायद गुप्तेश्वर पांडे जी थे, अब इतना मुझे याद नहीं, लेकिन 2016 में चुनाव जब हुआ था और सरकार जब बनी थी महागठबंधन की, उस समय शायद, ये पूरी जानकारी नहीं जो वही थे, लेकिन डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे शायद। अब यह जो लेटर मैंने ये फर्जी केवाला के संबंध में मैंने भेजा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फैक्स के माध्यम से, नेट से, उनके मेल पर। अब वो केवाला क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक केवाला 1974 का है, ये हमारे ही गांव का है, वो मेरे ही संपत्ति है, मेरे ही दादाजी के नाम पर जो भी ज़मीन है। और एक केवाला है 1989 का। ये 1974 का जो केवाला है मेरे दादाजी का ही लिखा हुआ है, उसी आदमी को, उसके पिताजी को, चंद्रदीप राय उसका नाम था, उसके बेटे के नाम है देवेंद्र राय। और ये केवाला जो है ये देवेंद्र राय 1989 में उसने करवाया हाजीपुर में। यह केवाला 1974 वाला केवाला है महुआ का, जो रजिस्ट्री ऑफिस महुआ वहाँ का है। और यह जो केवाला है ये 1989 का, ये हाजीपुर का है। इसमें जो पॉइंटली है, जो फर्जी बारह मैं किस आधार पर कह रहा हूँ वो मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। इस केवाला में गवाह वहाँ के कार्तिक है, हाजीपुर के जलेसर सिंह जिसका नाम है, जो अभी वर्तमान में हाजीपुर जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें काम नहीं करते हैं, वो कहीं अलग चले गए। मालूम चला है, मैंने वहाँ जाकर के पूछताछ की है कि जलेसर सिंह कौन आदमी है भाई। तो वहाँ के जो पुराने लोग हैं उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर छोड़ दिए, वो अब सोनपुर में कहीं काम करते हैं या सोनपुर ऐसी ऑफिस में काम करते हैं। तो ये इसमें जो पॉइंटली बताता हूँ, इसमें गवाह बने हुए जलेसर सिंह जो कार्तिक थे उस समय, क्या कार्तिक गवाह किसी केवाला में बनता है? दूसरी बात, इसमें जो पहचान बना हुआ है, पहचान उसी देवेंद्र राय का भाई, सहोदर भाई बना हुआ है। क्या कोई ज़मीन लिखवाने वाले के घर का आदमी पहचान बनता है या लिखने वाले के घर का पहचान बनता है? ये आप समझ लीजिए। आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो जितना हो सके शेयर करें। और ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है, उन सभी बिहार के लोगों के लिए जिनके साथ ये ज़मीन संबंधित मसला है, ज़मीनी विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है। और इसमें मुख्य दोषी कौन कौन है मैं उसका ही पोल खोलने वाला हूँ अभी। आपने समझ लिया, ये केवाला हाजीपुर का 74 का केवाला महुआ में, ये सही है। ये 1989 हाजीपुर में, क्योंकि महुआ हमारे यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर है और हाजीपुर 16 किलोमीटर दूर है। 1989 में गाड़ी घोड़ा रास्ते में चलता नहीं था, बैलगाड़ी से लोग जाते थे। और उस समय आबादी कम होने के कारण बहुत से लोग जब केवाला करने कोई ज़मीन जाता था हाजीपुर या महुआ, उस समय तो महुआ में ही जाता था, तो कम से कम आधे गाँव के लोग भोज खाने के लिए जाते थे। और इस केवाला में हमारे घर के किसी भी सदस्य का कोई जानकारी नहीं है जो कब हुआ, कोई भोज खाने नहीं गया। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग भी बहुत से केवाला में गए हैं, कोई आत्मा कुटुंब को भी बुला लेता है भोज खाने के लिए, चलो ज़मीन लिखने जा रहे हैं भोज खाना। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, ये वीडियो आधा घंटा से भी ऊपर होने वाला है, इसलिए आप लोग हटिएगा नहीं। और अगर अब आपका भी अगर ज़मीन संबंधित कोई लफड़ा है तो इस वीडियो से आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सीखना है, अगर आपको अपनी संपत्ति के लिए लड़ाई में लड़नी है तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आर.एस. भट्टी साहब बैठ करके आराम से इस चीज़ को पूरा को देखें। तो जब मुझे जानकारी हुई 2016 में, तो मैंने एक लेटर
मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उस समय के, अभी भी तो मुख्यमंत्री ही हैं, फिर से बन गए हैं, नीतीश कुमार जी को, तो आप जानते हो नीतीश कुमार जी के पास में गृह विभाग है। उन्होंने इस लेटर को भेजा होगा डीजीपी के पास, और डीजीपी इस लेटर को भेजे होंगे स्थानीय जो जिला के एसपी होते हैं उनके पास, और जो जिला के एसपी होते हैं वो जिस थाने का मैटर होगा उस थाने के थाना प्रभारी के पास भेजा होगा। तो हमारा महुआ थाना पड़ता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट महुआ थाना, उस समय थाना के थाना प्रभारी थे भागीरथ प्रसाद, जो अभी वर्तमान में डीएसपी पदोन्नत होकर आए हैं। इसकी भी कहानी मैं बताऊंगा। क्या कोई भी सरकारी अधिकारी को जो पदोन्नति किया जाता है, उसको प्रमोशन होता है, तो क्या उसके नीचे का जो कार्य होता है उसको अधिकारी नहीं देखते हैं कि हाँ ये आदमी, फलाना आदमी इतने दिनों तक जिस थाने में रहा, उस थाने के अंदर के जो जनता है उनसे भी तो कम से कम राय मशवरा करना चाहिए कि हाँ ये फलाना आदमी इतने दिन इस थाने में सेवा दिया, क्या इनके कार्यकाल से आप खुश हैं या नाराज है, ये ईमानदार हैं या बेईमान है, ये तो जनता से भी पूछना चाहिए उस थाने के अंदर का। फिर भी विभाग ने पता नहीं किस अधिकार से उनको किस हिसाब से उनको प्रमोशन दे दिया डीजीपी के। मुझे तो नहीं लगता वो डीजीपी लाइक क्या कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी के लाइक वो आदमी नहीं है, डीएसपी उनको बना दिया। अब ये लेटर जब आया तो मुझे जानकारी हुई, मुझे आकर के थाना का ही स्टाफ चौकीदार मुझे आके कहता है कि आपका एक लेटर आया हुआ थाने पर, आप जा कर के मिल लीजिए थाना प्रभारी से। जब मैं गया वहाँ पर तो सबसे पहले तो थाना प्रभारी जो उस समय थे भागीरथ प्रसाद बदतमीजी से पेश आए और टेबल पर पैर रख करके ऐसे लगता था कोई राजा महाराजा का गद्दी भी लगा हुआ है उनको, इस तरह से बैठे हुए थे उस समय। जब मैं वहाँ गया तो उस समय मुझे तो पहले तो डपट दिया कि काहे चला आया है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ लेटर मुझे कोई आपका चौकीदार आके कहा है कि आपका कोई लेटर आया हुआ है, उसी लेटर के लिए आया हूँ, जाओ अंदर में, उधर जाओ, उस रूम में जाओ। इसी तरह का उनका भाषा था उस समय। जब मैं वहाँ गया अंदर में तो वहाँ एक तोंद वाले दरोगा जी बैठे हुए थे जिनके शरीर पर वर्दी नहीं थी, गंजी पहने हुए थे। तो उनको मैंने बताया कि मेरा कोई लेटर आया हुआ है। तो बोले कि नाम क्या है तुम्हारा? तो मैंने बोला जी रणधीर कुमार सिंह नाम है मेरा। तो यही लेटर है, इसका कोई तुम्हारे पास सबूत है? तो मैंने उनको ये केवाला का फोटोकॉपी 1989 वाला जो ये फर्जी और 1974 का जो मेरे दादाजी का ही लिखा हुआ है, हमने कहा कि भैया ये हमारे दादाजी का लिखा हुआ सही में है, ये फर्जी है, इसकी आप जांच करवा लें। और एक मृत्यु प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी दिया, दे करके मैं वहाँ से चला आया। इसके बीच में कोई भी पदाधिकारी या कोई पुलिस वाला मेरे पास में आया नहीं। जब 6-7 महीना हो गया इस मैटर का, तब मैंने लोक शिकायत निवारण कानून उसी समय बना था, उसमें टोल फ्री नंबर पर मैंने फ़ोन किया, उसमें कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन मेरा दर्ज हो गया। सुनवाई जब शुरू हुई, वहाँ के जज थे सुमित कुमार, उस समय के जज थे सुमित कुमार। पहले दिन जब सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब मैटर चले जाइए कोर्ट में, कोर्ट का मैटर। हम कि सर जमीन तो सीओ का अधीन का चीज़ है, ये केवाला का कागज़ है, आप जांच करवा लीजिए अंचल अधिकारी से। तो मेरी बात पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नोटिस जारी करते हैं अंचल अधिकारी को। उस समय अंचल अधिकारी कौन थे? गौरव प्रकाश। जब उनके पास नोटिस जब जाता है तो नोटिस जाने के बाद वो हमको फ़ोन करते हैं, मेरे अपने सरकारी मोबाइल से या पता नहीं किस नंबर से फ़ोन किया, मेरे मोबाइल पर फ़ोन करते और इस केवाला के डिटेल में जानकारी ली और उस व्यक्ति के डिटेल में जानकारी ली, उनका घर कहाँ है, किधर पड़ता है, मैंने उनको सारी जानकारी बता दी। तीसरा 1 मार्च का मेरा जब डेट था वहाँ पर लोक शिकायत निवारण में, तो पुलिस जो कि जो लोक शिकायत वाले हैं, पुलिस को भी एक नोटिस भेजा और एक नोटिस भेजा अंचल अधिकारी को। तो 1 मार्च को जो मेरा जवाब आया नोटिस में अंचल अधिकारी के पास, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिख करके आया। वीडियो पे बने रहिए, मैं उसमें बताता हूँ आपको। हाँ यही है कि इसमें वहाँ के थाना प्रभारी जो लिखित दिए वहाँ पर जवाब, उस समय थाना प्रभारी देख लीजिए। और इसमें जो लिखा गया कि आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र 11/7/2017 के द्वारा निर्गत आदेश पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया जाता है कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। आदेश की छाया प्रति साथ संलग्न है। विदित हो कि आप लोग आवेदक श्री रणधीर कुमार अद्यतन झूठा आवेदन देने वाले हैं और बराबर गलत आवेदन देकर पुलिस का न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं। ये पूरा मैटर है ऊपर से लिखा हुआ।
पूरा मैटर ऊपर से लिखा हुआ है। जब मुझे जानकारी हुआ कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो रद्द कर दिया, तो मैंने उनसे बहस कर दिया, अनुमोदन पदाधिकारी जो लोक शिकायत के अधिकारी होते हैं उनसे, कि सर किसी का भी सर्टिफिकेट अगर आपको रद्द करना है तो उसको पहले तो नोटिस भेजना पड़ता है, नोटिस में जवाब क्या आता है उस जवाब के आधार पर कार्रवाई की गई। जब ये मृत्यु प्रमाण पत्र उन्होंने कैंसिल किया तो मुझसे नोटिस भेजा क्यों नहीं? मेरे पक्ष भी तो जानना चाहिए था। तो नहीं, हम सब नहीं समझते हैं, आपको जो है जहाँ से समझना है तब। मैं वहाँ से उठ करके चला आया। चला आने के बाद मैं निराश हो गया कि क्या हो गया, कैसे हो गया भाई। फिर जब 13 मार्च 2018 को, या 13 या 12 ऐसे, इतना मुझे याद नहीं, उस समय गौरव प्रकाश जो थे अंचल अधिकारी, उन्होंने मुझे अपने सरकारी नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया। मेरा 2 नंबर है, अब ये याद नहीं है कि 9955 वाला को कॉल किया या, अब तो कॉल डिटेल निकालने से पता चल जाएगा कि किस नंबर पर उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझे जानकारी दी कि रणधीर कुमार जी, आपका जो शक था फर्जी केवाला का, वो सही साबित हुआ, केवाला फर्जी ही है, आप जाइए लोक शिकायत में। क्योंकि मुझे जब 1 मार्च को जब जानकारी हुई थी रद्द करने की, तो मैं उस समय डेट नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा मूड खराब हो गया था, डेट उनसे नहीं ले पाया, मेरा डेट का है। फिर मैंने लोक शिकायत के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया, अपना अनन्य संख्या बताया कि भैया मेरा डेट कितना है, कब है। तब उन्होंने बताया कि 15 मार्च का आपका डेट है, आप चाहिए वहाँ पर। ठीक है, मैं गया वहाँ पर। क्योंकि जब उन्होंने अंचल अधिकारी ने जब आप मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका केवाला फर्जी साबित हुआ, मैं इसकी रिपोर्ट बता, तो मेरे अंदर में खुशी हुई, चलो मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है, लेकिन कम से कम ये तो है जहाँ ये केवाला फर्जी साबित हो गया। इसी के आधार पर जब मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ के जज जो सुमित कुमार है वो बताते हैं कि आपका अंचल अधिकारी का रिपोर्ट यहाँ आ गया है, केवाला सही में फर्जी ही है। इसमें 2 दफ़ा लगेगा, एक 420 और एक 154। 54 इसलिए कि उन्होंने सबूत के साथ छेड़छाड़ किया। अब आप समझ लीजिए डीजीपी साहब, यह लेटर गया 2016 में, ठीक, अप्रैल या मई महीना रहा होगा, और इन्होंने ये केवाला मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द की कब किया? 11/7/2017। यानी कोई भी व्यक्ति पर अगर आरोप लगता है, थाने में FIR दर्ज होता है, अगर उसको पर कार्रवाई नहीं करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, तो क्या वो सबूत के साथ छेड़छाड़ करेगा कि नहीं, या गवाह के साथ मारपीट या जान से मारने की कोशिश, या कुछ भी कर सकता है। उसको बचना अगर है तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उन्होंने किया। चूँकि आज तक इस लेटर पर उस जो अभी है उस समय के जो थाना प्रभारी थे, उन्होंने इस पर एक FIR तक दर्ज नहीं किया। ये है आपकी पुलिस, और ये उस समय की पुलिस थी। और अभी क्या है ये तो आप खुद देख लीजिए, आप बराबर आदेश निर्गत करते हैं। पहले तो इसकी जांच करवाइए ना, जिनको आपने, जिन भागीरथ प्रसाद को आपने DGP मतलब पुलिस पदाधिकारी बनाया है, DSP बनाया है, ये देख लीजिए, उनका काला चिट्ठा मेरे हाथ में है। ये काला चिट्ठा, इस लेटर पर पूछिए उनसे कि इसका FIR रिपोर्ट कहाँ है, इस पर FIR क्यों नहीं किया। या उस समय के जो जिला जो के SP रहा होते थे, उन्होंने जब लेटर भेजा तो उन्होंने पूछा इस लेटर पर क्या कार्रवाई की, या DGP महोदय जिस इस लेटर को भेजे SP के पास था, DGP महोदय इस पर पूछे SP के पास कि ये लेटर कोई भेजा है, इस पर क्या कार्रवाई हुई है। या उस समय के मुख्यमंत्री जो अभी भी वही है, उन्होंने पूछा DGP से कि ये लेटर जो मैंने भेजा आपको दिया, इस पर क्या कार्रवाई हुई। जब कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो कोई ना कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा ही। वही ऐसा हुआ। तो उस समय जब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका ये अंचल अधिकारी का रिपोर्ट आ गया है, आप, मैं यहाँ पर 2 दफ़ा लगा, एक 420 और धारा 154, एक सबूत के साथ छेड़छाड़ का। यहाँ से आपको 5 दिन बाद आपको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिलते ही आप कोर्ट में दीजिएगा, चूँकि जेल भेजने का अधिकार मेरे पास नहीं है। कोर्ट ही आपको जेल भेज सकता है उस आदमी को। आप 5 दिन बाद आइएगा और यहाँ से ले जाइएगा ऑर्डर, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं भी देखा कि चलो कोर्ट में जाता, तारीख पर तारीख गुजरती, इतना समय पैसा बर्बाद होता, यहाँ बिना पैसा कहीं लोक शिकायत के लिए मैं बहुत अच्छा मन में सोचने लगा कि बहुत अच्छा कानून नीतीश कुमार जी ने बनाया। अब वास्तव में अच्छा कानून है, मैं नहीं कहता कानून खराब है, लेकिन उसके अंदर में जो बैठ करके जो कर्मचारी है वो उस कानून को खराब कर रहे हैं। जो वहाँ के अधिकारी है वो खराब करे। कानून खराब नहीं है, कानून बहुत अच्छा बनता है, कोई भी कानून खराब नहीं होता है, लेकिन उसके बीच में बैठ के काम करने वाले अधिकारी वो खराब करते हैं, उसको बदनाम करते हैं। वो जब मैं वहाँ से चला आया तब असली खेल शुरू होती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आपको मजा आएगा सुनने में। चला आया
मेरी भी हड़बड़ी थी, बनी रही थी कि कब 5 दिन बीते, कब 5 दिन बीते, मैं जाकर ऑर्डर लूँ। जब 5 दिन बीतता है, 20-22 तारीख को मैं जब जाता हूँ अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में, तो वहाँ के सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। पता किए तो कहते कि सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, 5 दिन बाद आइएगा। फिर मैं 5 दिन बाद गया। जब 5 दिन बाद जब जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो ऑर्डर मिला मुझे, ऑर्डर बदला हुआ मिला। उसमें अंचल अधिकारी का जांच रिपोर्ट ही गायब था और मेरे ही खिलाफ में ऑर्डर पास कर दिया गया। जब मैं अंदर जाकर के उनसे मिलने की कोशिश की कि उस दिन बोले कुछ और, आज हो गया कुछ और, तो कोई कर्मचारी उसमें जाने नहीं दिया। मैंने फिर पुनः विचार याचिका दायर की उसी टोल फ्री नंबर से, लेकिन फिर मेरा डेट पड़ा, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं था। आपको जहाँ जाना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद असली खेल सब शुरू होता है। तब मैंने शुरू किया आरटीआई का सहारा लेना। आरटीआई सबसे पहले मैंने सूचना मांगा प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर से। उस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर नए नए आए थे और जो रद्द करने वाले पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे वो वहाँ से उनकी बदली हो चुकी थी। तब ये आए थे राजीव रंजन। फिर मैंने यह सूचना उनसे मांगा। उसका डेट मैं आपको बताता हूँ, 20/4/2018 को मृत्यु प्रमाण पत्र चरणदीप सिंह पिता स्वर्गीय गोकुल सिंह की मृत्यु प्रमाण पत्र के अपने किस आधार पर निर्गत किए हैं, निर्गत करने वाला पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम एवं पता बतलाया जाए। निर्गत करने के पूर्व जांच कराया गया है या नहीं, अगर जांच कराया गया है तो जांच प्रतिवेदन को प्रमाणित प्रतीक दिया जाए। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र के अपने किस आधार पर रद्द किए हैं, करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता बतलाया जाए। अगर कोई आदमी गलत सर्टिफिकेट बनाएगा तो क्या वो सूचना मांग करेगा? आप बोलिए, सूचना की मांग करेगा? कोई गलत काम कर बनाएगा तो, लेकिन उन्होंने किया तो मैंने उनसे सूचना मांगा। सूचना देखिए कितना, कब मांगा? 2018 में। लगातार सूचना आयोग से लेटर आते गया, देख लीजिए लेटर, लेकिन वो सूचना देने में आनाकानी करने लगे। आनाकानी करने के कारण उनके ऊपर एक जुर्माना हुआ सूचना आयोग के द्वारा। ये आदेश है 16/7/2019। यह आदेश सूचना आयोग का है। यह आदेश सूचना आयोग का है और 25,000 रुपये उनके वेतन से अगले आदेश तक स्थगित कर उन्हें पुनः निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के प्रपत्र को दिनांक 20/4/18 के आलोक में उन्हें वांछित सूचना प्रदान करते हुए अगली तिथि पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे कि सूचना देने के लिए अनावश्यक विलंब के लिए क्यों नहीं धारा विषय के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अर्थगन आरोपित करते उनके वेतन से वसूल किया जाए। जब यह सूचना, इनको जुर्माना जब लगा, आदेश जब निर्गत हुआ, इसके बाद वो सूचना मुझे उपलब्ध कराया, वो भी 13 पन्नों का। 13 पन्नों का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इधर ही रखा हुआ होगा। 13 पन्नों का सूचना उन्होंने मुझे दिया। हाँ, ये रहा 13 पन्नों का सूचना दिया। इसमें अलूल जलूल सब चीज़ इसमें भरा हुआ है। पंचायत सचिव उस समय का था राम कुमार सिंह। सारा खेला बेला उसी का है। उसमें वो आरोपी और वो पंचायत सचिव जो अभी उसके ऊपर 32 लाख गबन का, लघुराम बिलनपुर पंचायत में 32 लाख गबन का केस दर्ज हुआ और वो व्यक्ति जेल भी गया है। वही पंचायत सचिव है जो इसने इस साजिश में इसमें उस व्यक्ति का साथ दिया। वही पंचायत सचिव जो अभी जेल से बाहर, शायद बेल पर बाहर आ गया है। तब उन्होंने जब 13 पन्ने का सूचना दिया, जो कि मेरा मेन जो जाँच रिपोर्ट था ये उन्होंने दिया नहीं मुझे। 3 पन्ना वो छुपा लिए, 13 पन्ना हमको दे दिए, 3 पन्ना छुपा लिए। अब 3 पन्ना के लिए फिर से सूचना आयोग से आदेश उनको आया कि 40 दिनों के अंदर में आप इनको सूचना उपलब्ध करा दे वहाँ पर कार्यालय में बुला करके। लेकिन मैं फिर गया कार्यालय में गया, लेकिन उन्होंने मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराया। सूचना आयोग के आदेश का उल्लंघन। उसके बाद अब आगे आते हैं। ये सूचना जो हमको 3 पन्ना का मिला है, कौन दिया है? अभी जो वर्तमान में वीडियो साहब है आनंद प्रकाश, वो हमको दिए हैं। अभी वर्तमान में जो वीडियो सोच लीजिए, मांगा गया सूचना कब का है? 2018 का। मिला कब? 23 में। 18/5/23, 5 साल में। क्यों इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि सूचना मांगा जाता है, मान के चलिए ये मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से सूचना मांगा, तो इससे प्रथम अपीलीय प्राधिकार कौन होते हैं? अनुमंडल पदाधिकारी। अब उनके पास मैं अब जब अपील किया तो वो कार्रवाई क्यों नहीं किए? क्योंकि उसके नीचे भी लगा रहता है परिपत्र क,
तो वो देखे क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं किए? क्योंकि जब सूचना आयोग से जब लेटर आता है तो उसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकार को भी आदेश आता है। उसमें लिखा होता है साफ साफ, प्रथम अपीलीय प्राधिकार को आदेश दिया जाता है कि सूचना देने में विलंब करने वाला दोषी पदाधिकारी का नाम बतलाया जाए। अब यह तो होगी प्रखंड विकास पदाधिकारी से मृत्यु प्रमाण के पत्र के संबंध में सूचना मांगने की बात। अब मैंने उस अंचल अधिकारी से, क्योंकि उस समय गौरव प्रकाश जी जवाब दाखिल करके पता नहीं उनको कौन भर्ती यहाँ से भगा दिया या ज़बरदस्ती उनका ट्रांसफ़र हो गया, ये मुझे नहीं मालूम, ये वही बता सकते हैं। तब मैंने अंचल अधिकारी राजापाकर से सूचना मांगा। उसी लोक शिकायत के जो नोटिस जारी हुआ, नोटिस का प्रति उपलब्ध कराए, और नोटिस में आपने जवाब क्या दाखिल किया उस जवाब की प्रति उपलब्ध कराए, वो भी सूचना हमको उपलब्ध नहीं करा पाए। फिर मैंने सूचना मांगा लोक शिकायत निवारण अधिकारी से, उसमें डेट, हाजिरी, थाना को नोटिस भेजा उसका, और हमारा हाजिरी जो था 4 का 4, उस आदेश में 3 हाजिरी बनाया हुआ, और वो खुद सूचना देते हैं, सूचना देने में ही वो उसमें लिख दिए कि इनका मामला देख लीजिए। ये बताता हूँ आपको, ये लोक शिकायत का जो मैंने मांगा था सूचना उनसे, ये 24/7/2021 को लोक शिकायत से मैंने जो सूचना मांगा था 24/7/2021 को। और इसमें भी जो, और चूँकि सूचना जब हम मांगे इनसे तो सूचना तो हमको दिए नहीं इनका। अगर अनुमंडल पदाधिकारी से कोई आदमी सूचना मांगता है तो उसका प्रथम अपीलीय प्राधिकार कौन होता है? डीएम। प्रथम अपील मैंने डीएम साहब को किया, फिर डीएम साहब ने इस मैटर पर संज्ञान क्यों नहीं ली? क्या क्या सूचना मांगा तो उनको तो मंगवाना चाहिए था। हमने मांगा कि अंचल अधिकारी का जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराइए भाई, लेकिन आज तक 24 हो गया 2024, कोई भी अधिकारी ने अंचल अधिकारी का जांच रिपोर्ट मुझे उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि वो लोग छुपाए हुए वो जांच रिपोर्ट को, दबाए हुए हैं या चोरी करवा दी या क्या करवाई। वही एक अंचल अधिकारी का जांच रिपोर्ट था। उसके बाद जब ये मैं किसी अखबार वाले के पास गया तो लोक शिकायत निवारण केंद्र बना अभिशाप, ये अखबार में छप गया। ये तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मैं भी डालता हूँ बार बार, लेकिन कोई पदाधिकारी, डीजीपी साहब आप बड़े बड़े भाषण करते हैं, आपके पास हिम्मत है तो इस पर कार्रवाई करके दिखाए, इसकी जांच करवाएं। इसमें देखिए कौन कौन से फंसते हैं। जब मैंने शुरुआत में उस अंचल अधिकारी से सूचना मांगा तो उस समय थे झाजी कोई, अभी है स्वयं प्रभा, उससे मांगा, ये जवाब नहीं दे पाई। इसने भी छुपाया, क्योंकि ये मेरा संबंधित जीवन से संबंधित सूचना था, जमीन संबंधित सूचना था, मेरे जीवन संबंधी, वो 24 से 48 घंटे के अंदर देना है। इन्होंने भी नहीं दिया, इन्होंने भी छुपा लिया। इनका प्रथम अपीलीय प्राधिकार कौन होते हैं? अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी। अनुमंडल पदाधिकारी के प्रथम अपीलीय प्राधिकार कौन थे? डीएम साहब। डीएम साहब उस समय कौन कौन डीएम थे? अभी तक 3-4 डीएम उस समय से बदल चुका है। अब जोड़ लीजिए कौन कौन पदाधिकारी इसमें दोषी होंगे। जो मेरा लेटर जब से गया अभी तक कौन कौन से पदाधिकारी उस पद पर आसीन हुए, कौन कौन दोषी होंगे, अब आप तय करिए इसमें कितने पदाधिकारियों पर केस दर्ज होगा। और सबसे पहले वो भागीरथ प्रसाद जो अभी डीएसपी बने हैं, उनसे पूछिए कि इस लेटर पर आपने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, इस पर एफआईआर नंबर क्या है, ये पहले जानना आपको जरूरी है। आप बोलते हैं ना, ठीक है, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत से थाने वाले को आदेश दे रख दिया है, नया में 30 मिनट से ज़्यादा रखेगा कोई आवेदक को तो हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। देखिए इस लेटर को और इस पर कार्रवाई करिए। जब वो वीडियो जब हमको नहीं सूचना उपलब्ध कराया, 13 पन्ना ही कर दिया, 3 पन्ना मैंने छुपा लिया। उसके बाद वीडियो को राजापाकर वीडियो को निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब देख लीजिए निगरानी में भी क्या है खेल चल रहा है। फिर 1 साल बाद उसी निगरानी विभाग ने उस वीडियो को क्लीन चिट दे दिया, देख लीजिए। अच्छा, अभी और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। उसी टाइम के वीडियो थे राजीव रंजन, देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, पंच परमेश्वर के 1 वर्ष के वेतन भत्ता खा गए अधिकारी और जनप्रतिनिधि। यह सूचना मैंने मांगा था पंच का, उस समय का 2016 से लेकर मार्च 2016 से फरवरी 2017 तक का पंच का जो राजापाकर प्रखंड क्षेत्र में जितना भी पंच है उनका पैसा नहीं मिल पाया था, क्योंकि उस समय मेरी माँ भी पंच थी, उसको भी पैसा 1 साल का नहीं मिल पाया था। तो मैंने ये सूचना मांगा था। तो अभी यही आनंद प्रकाश सूचना आयोग में जाकर लिखित में दिए हैं, मेरे पास लिखित का कॉपी है, लिखित में दिए हैं
कि उस वर्ष का वित्तीय वर्ष का संचिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उस समय कौन थे वीडियो? राजीव रंजन। निगरानी विभाग क्या कह रहा है कि वो दोषी नहीं है आदमी। तो आप जिस समय उनको पकड़े थे भैया, चप्पल से मारे थे, 3 महीना जेल में रखे थे उसको, फिर उस प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आपके ऊपर मानहानि की केस क्यों नहीं ठोका? जवाब दीजिए, क्यों नहीं ठोका? और ये क्या है, आप इसकी जांच कीजिए ना। 1 वर्ष का वेतन भत्ता खा गए पंच का, पता नहीं इस सिर्फ राजापाकर प्रखंड में हुआ कि पूरे बिहार का खेल है। थोड़ा जांच कीजिए, तो पता कीजिए, जितने भी पूछिए कौन सा उनसे कि आपको वेतन मिला कि नहीं, या जो पुराने उनसे पूछिए उनको आपको वेतन मिला कि नहीं। खैर वो बात मुझे नहीं, अभी तो दूसरी चीज़ मैं अपने लिए बता रहा हूँ। अब जब चूँकि मुझे भी तो डीएम साहब को पता ना था, तो कैसे बताते? तो मैंने डीएम साहब को भी बताया इस माध्यम से, उनसे भी सूचना मांगा। डीएम साहब देख लीजिए, जो अभी वर्तमान में जो हमारे डीएम साहब है, उन्होंने जो जवाब भेजा, और इसमें भी आया एक आदेश सूचना आयोग का। इसमें भी लिखता है प्रथम अपीलीय प्राधिकार, देख लीजिए, प्रथम अपीलीय प्राधिकार को आदेश दिया जाता है कि पारित आदेश की प्रति के साथ एक प्रतिवेदन आयोग को एक पक्ष में उत्तर भेजे। इसमें अपील निष्पादन के सम्मिलन में कारणों का दोषी कर्मचारी, पदाधिकारी आदि का उल्लेख भी करे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार को भी आदेश आता है। अगर हम आपसे प्रथम अपीलीय प्राधिकार को हम सूचना दिलवाने की मांग करते हैं, तो आपको भी वहाँ से ऊपर से आदेश आता है। अब ये मैंने उनसे मांगा था सूचना डीएम साहब से, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन से पैसा कटा कि नहीं कटा, ये आदेशवा के ऐसी रह गया भैया। अब उन्होंने दिया तो 2 महीने बाद इसकी बात मैंने उठाई आयोग के समक्ष कि एक जिले के पदाधिकारी होकर के 2 महीने बाद सूचना उपलब्ध कराए, जो कानून कहता है कि 30 दिनों के अंदर में सूचना उपलब्ध कराना है। तब उन्होंने विलम्ब के लिए दोषी लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध, देख लीजिए, ये नीचे का 2 लाइन विरुद्ध का आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु इसे जिला पदाधिकारी वैशाली हाजीपुर के संज्ञान में लाया जाए। इसी के बाद अपील बाद समाप्त किया जाता है। यह आदेश है 30/8/22 का। इस पर भी मैंने एक सूचना मांगा कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की। फिर उसका जो जवाब आया वो अलग रखा हुआ है, उसको बताने का मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आपके नीचे जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर अगर जुर्माना लगा, क्यों लगा? आपने पूछा, आपने नोटिस जारी किया, आपको जुर्माना क्यों लगा? लोक सूचना पदाधिकारी के वेतन से पैसा अगर कट जाए, जुर्माना लग जाए, तो वो भी एक दाग होता है। उसके उनके डायरी में, उनके सर्विस डायरी में लिखना होगा कि हाँ ये पदाधिकारी को पूर्व में दाग लग चुका है, इनके वेतन से पैसा काटा गया। ये क्योंकि अभी भी आप डीएम साहब, अभी भी आप जब जुर्माना लगवाते हैं ना, गौरव कहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को जुर्माना लगा, 2-3 को लगा, हम देखे हैं, अखबार में भी पढ़े हैं, हमको अच्छा लगा। इस पर कब कीजिएगा कार्रवाई? कौन कौन से है? 3, अभी 2 सीओ वर्तमान में, एक झाजी थे, एक स्वयं प्रभा, जिसने हमें सूचना उपलब्ध नहीं कराया, और वो सूचना था जांच रिपोर्ट अंचल अधिकारी का। इसका मतलब 420 का दफा इन पर भी लगेगा, क्योंकि वो भी दोषी है इसमें। लोक शिकायत निवारण के अधिकारी जो उस समय थे, उन पर भी होगा। जिनसे मैंने सूचना मांगा, उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं कराया, उन पर भी होगा ना। जांच ऐसे ही ना होगा। अब मैंने फिर से, क्योंकि अभी आजकल बिहार पुलिस का फेसबुक अकाउंट चलता है, तो उसमें मैंने कमेंट किया, ये सब सबूत के साथ मैंने उनको कमेंट किया। तो बिहार पुलिस के वैशाली पुलिस को कमेंट किया, वैशाली पुलिस वाले ने हमें कमेंट किया कि आप जाकर संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। फिर मैं संबंधित थाने में गया, और गया 9/2/2024, अभी 4-5 दिन पहले, अभी महुआ थाने में यह लेटर मैंने दे दिया। उसमें चूँकि सारा मैटर तो इसमें लिखा नहीं सकता है, ये तो 5-6 पन्ना हो जाएगा। जितनी कहानी मैंने अभी वीडियो के माध्यम से कही, इतना लिखने में 5-6 पन्ना लिखना पड़ जाएगा, और मैंने 2 पन्ने में ही इसको बना दिया है। अब जब कोई भी अधिकारी जांच रिपोर्ट जब कोर्ट में समर्पित करता है, तब वो जांच रिपोर्ट ये 2 पन्ना से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जांच में जाएंगे ये, तो सबका मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोषी तो सब है। एक ने जवाब भेजा अंचल अधिकारी ने, वहाँ जवाब को बता करके, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और आज कैमरा नहीं है, कैसे जांच कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, हर थाने में सीसीटीवी कैमरा, वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग का चाहिए, अनुमंडल में होना चाहिए।
कितने में है थोड़ा बताइए तो थोड़ा। वॉइस रिकॉर्डिंग, ये नहीं वीडियो फुटेज, फोटो नहीं, वॉइस, जो हम बात करेंगे वो सुनाई देना चाहिए। वो अभी तक 5 दिन हो गया आपके थानाध्यक्ष ने, महुआ थानाध्यक्ष ने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की, अभी तक इस पर एक FIR दर्ज नहीं, ना ही अभी तक मुझसे फ़ोन करके जानकारी, चूँकि मेरा फ़ोन नंबर भी इसमें दिया हुआ है, ना ही अभी तक फ़ोन से जानकारी ली गई है। ये है आपका सिस्टम, ये है आपकी पुलिस। देख लिया, अब ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं। अब ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पर भी डालूंगा। जितने भाई अगर मेरे वीडियो को देखते हैं, आप जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो DGP तक जा सके। धन्यवाद।